हाँ जी, तो आज का सेशन के अंदर बात करें हम लोग यार आर्किटेक्चर के अंदर। दिस इज़ आवर फर्स्ट लेट नाइट टॉक, राइट, जो कि हमारी सीरीज़ हम लोग हमारे चैनल के ऊपर चलाते हैं। आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स आर्किटेक्चर के अंदर हैं या फिर आर्किटेक्चर में आ रहे हो अभी हो या फिर कोई दूसरे फील्ड से भी हो, तो ये काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी स्पेशली फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स पर, लेकिन बाकी भी इसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ जीवन की सच्चाई है इसमें जानने को मिलेगी आपको। शुरुआत करते हैं कि यार आर्किटेक्चर के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स का मन जो होता है ना वो बहुत ही उथल फुथल होता है। उथल फुथल का मतलब होता है कि वो आते तो बहुत कुछ सोच कर हैं पर लेकिन उतना कर नहीं पाते, उतना एक्सपेक्टेशंस के साथ उतनी तरह से सही से चीज़ों को बेटर मैनेज नहीं कर पाते। एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है और उसको अपने फाइनेंस को मैनेजमेंट करने में बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज काफ़ी खर्चा हो जाता है, राइट। आर्किटेक्चर बहुत खर्चीला फील्ड है, राइट, बहुत ही खर्चा होता है। तो आपको जो फाइनेंस है वो थोड़ा सा हिला हुआ होता है, टाइम मैनेजमेंट आपको थोड़ा सा हिला हुआ होता है, फाइनेंशियल आपको हिला हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है थोड़ी सी हमारी जो मेंटल कह सकता हूँ कि हमारी जो मेंटल एबिलिटी है टू थिंक या सोचने की जो क्षमताएं हैं हमारी, ठीक है, जो हमारी कुछ कह सकता हूँ कि विल पावर है, वो कहीं ना कहीं जो है समय के साथ साथ डिक्रीज़ होती रहती है, वो इंक्रीज़ नहीं होती। ये कहानी जो है ये हर एक का मतलब होता है 99% स्टूडेंट्स की सेम कहानी है, जहाँ पर वो टाइम मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंस चाहे मेंटल हेल्थ कह सकता हूँ, चाहे उसकी एक क्षमताएं कह सकते हैं, इच्छा हो सकती है, ठीक है ना, विल पावर हो सकती है, उसको मैंने बोला था। नेक्स्ट एक होता है उसका है ना विल पावर के बाद होती है कि उसकी डाइट कह सकता हूँ या फिर कह सकता हूँ हेल्थ, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं भी दिक्कत कर जाती है, राइट, जो सही से खाना पीना नहीं हो पाता है चीज़ों की वजह से, बिकॉज ज़्यादा टेंशन होती है। नेक्स्ट होता है कि उसका स्लीप शेड्यूल भी कहीं ना कहीं जो डिस्टर्ब रहता है, बिकॉज डेफिनेटली सही से खा नहीं रहे, बिकॉज काम का प्रेशर रात भर चलता है, सही से उठ नहीं पा रहे हैं, तो स्लीप शेड्यूल भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और स्लीप शेड्यूल डिस्टर्ब होता है तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें डायरेक्टली जो है हमारी एक ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट डालती है। जो हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स की, वो कहीं ना कहीं कहाँ डाउन हो जाती है बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीज़न। कुल मिला के मैंने लगभग 5 मेन रीज़न के बारे में बात की गई, ठीक है। तो ये 5 मेन रीज़न के साथ डील करने का क्या तरीका है, वैसे अपन जनरली डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर हर एक चीज़ों को लेकर बात करते हैं। पिछली वीडियोज़ के अंदर मैंने कुछ बात की थी कि कैसे अपन लोग डार्क साइड आर्किटेक्चर में कौन सी होती है, कैसे उसको हम डार्क साइड को पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमने कुछ लास्ट वाले वीडियोज़ के अंदर बात भी की थी कि अगर आप आर्किटेक्चर में बहुत दुखी रहते हो ना, हैप्पी नहीं रहते हो, तो कैसे आर्किटेक्चर में हैप्पी लिया जा सकता है, ठीक है। तो जो भी अपन ने अभी तक बात की है, राइट, उसके अंदर अगर आपको कोई भी लगता है कुछ सवाल है, यहाँ तक आपकी कोई भी चीज़ें फेस करो, तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो यार, ताकि मुझे आइडिया लगे कि किस टॉपिक पर चाहिए आपको नेक्स्ट वाले वीडियो और क्या प्रॉब्लम आप एक्चुअली में फेस कर रहे हो अदर देन दिस प्रॉब्लम, या फिर ये प्रॉब्लम के अंदर भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ आप कमेंट किया करो अगर आप जो भी वीडियोज़ देख रहा हो, कि कैसे हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपकी प्रॉब्लम को जो हम लोग डिस्कस करके उसका सोल्यूशन के ऊपर बात कर सकता हूँ, राइट। जो भी मुझे होगा मेरी तरफ से, मेरी एंड से, मैं उसके ऊपर ट्राई करूँगा कि चीज़ों को सोल्यूशन प्रोवाइड करने की, ठीक है। तो खैर हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। तो यार मैं ऐसी अभी नाइट में बैठ के इन 5 टॉपिक के ऊपर बात कर रहा था जो भी मैंने अभी आपके सामने लिए हैं, और यही सोच रहा था कि आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, बिकॉज आर्किटेक्चर फील्ड थोड़ा सा मेहनती वाला फील्ड है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। भैया फील्ड ईजी नहीं है, फील्ड थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, ज़्यादा काम करना होगा, हार्डवर्क ज़्यादा रहता है, ठीक है ना, बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल कह सकता हूँ मैं इसको। पर इस हार्डवर्क को कैसे स्मार्ट वर्क के अंदर कन्वर्ट किया जाए, या फिर कह सकता हूँ कि जो भी आप करते हो वो बेटर तरीके से कर पाओ। होता क्या है, ओनली आर्किटेक्चर ज़रूरी नहीं है भैया, मतलब आर्किटेक्चर के साथ साथ भी हमको कुछ और चीज़ें आनी चाहिए और करनी पड़ेगी, कह सकता हूँ। अगर हमको ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो ये मत सोचो कि अगर आप भैया मैंने सपोज़ आपने जैसे टाइम पे सबमिशन कर लिया, ठीक है, मान लो आपका सबमिशन बाकी लोगों से 2 घंटे पहले पूरा हो गया, 3 घंटे पहले पूरा हो गया, फिर 1 दिन पहले पूरा हो गया, पर बाकी जो एक्स्ट्रा टाइम आपके पास बचा है उस वाले टाइम को क्या कैसे स्पेंड कर रहे हो, ये बहुत बड़ा यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क निकल कर आता है, ठीक है ना। दिस इज़ द मेन क्वेश्चन मार्क ऑफ होल वीडियो। इस कंप्लीट आज सेशन का मेन क्वेश्चन मार्क यही है कि आप अपने टाइम को दे कहाँ रहे हो। आपने कभी सोचा इस चीज़ को, ठीक है। होगा क्या, देखो जड़ भी है ना सबका सब यही है कि हमारा टाइम जा कर है, कि हम किस चीज़ को कितना टाइम दे रहे हैं, या फिर हम कोई चीज़ को जल्दी भी कर लेते हैं, या फिर हमारा बाकी लोगों से कंपैरिजन में जल्दी काम हो जाता है, फिर भी हम उस बचे हुए टाइम को शायद तो प्रोडक्टिव नहीं बना पा रहे हैं, या फिर और दूसरा कोई काम नहीं कर पा रहे। और एक और चीज़ होती है, शायद मैंने पहले वाली वीडियो में बात भी की थी, वो है कि यार हम अपने ऊपर कभी काम नहीं करते। हम लोग बाकी लोगों की तरह सबमिशन पे काम कर रहे हैं, दूसरों से पहले काम भी कर लें, पर लेकिन हम कभी अपने लिए एक्स्ट्रा नहीं सोच रहे हैं। मैं जानता हूँ आपकी सराउंडिंग के अंदर, आपकी क्लासमेट के अंदर, आपकी बैचमेट में कोई नहीं सोचता अपने बारे में
क्यों नहीं सोच रहा? बिकॉज टाइम नहीं मिल रहा है किसी को भी। पर लेकिन अगर आपको टाइम मिल रहा है, आप अगर टाइम निकाल पा रहे हो, आप अगर टाइम मैनेज कर पा रहे हो, तो आप अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो यार? और अगर अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, इसका मतलब आप टाइम से ही मैनेज नहीं कर पा रहे हो। डेफिनेटली दोनों एक दूसरे पे प्रोपोर्शनल है, राइट? अगर आप टाइम से ही मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, और अपने बारे में नहीं सोच पा रहे हो, इसका मतलब टाइम मैनेज नहीं कर रहे हो। दैट्स इट, सिंपल सी कहानी है। और हर एक चीज़ ये टाइम से ही रिलेटेड घूमती है। चाहे आप फाइनेंशियल कंडीशन ले लो आपकी, चाहे मेंटल हेल्थ की बात कर लो, चाहे स्लीप शेड्यूल की बात कर लो, चाहे आप फाइनेंस की बात कर लो, हर एक चीज़ डिपेंड ऑन योर टाइम मैनेजमेंट। आप खुद सोच के देखो कि हर एक चीज़ टाइम मैनेजमेंट के आसपास घूमती है। अगर आप टाइम को सही मैनेज करने लगे हो तो आप चीज़ों को बेटर तरीके से मैनेज कर पाओगे, आप काम पहले कर पाओगे, आप खुद के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर पाओगे। भैया हम लोग खुद के लिए बुक नहीं पढ़ रहे, हम लोग खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, हम लोग फैमिली में बात नहीं कर पा रहे, हम लोग घर में रह रहे, हम लोग डे स्कॉलर है, फिर भी हम लोग घर वालों से बात नहीं कर पाते, हम लोग पूरे पूरे दिन बैठकर शीट्स बना रहे हैं, उसके अलावा हम लोग को सूझ ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर हम हॉस्टल में रह रहे तो घर पे हम लोग 2 घंटे बात नहीं कर पा रहे, फ़ोन पे घर से बात कर रहे हैं, फिर भी हम लोग साथ साथ में शीट बनाते जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? और एक बहुत बड़ी दिक्कत ये भी, जो घर पे बात कर रहा होता है रोज़ घर पे बात कर रहा होता है, वो भी गलत है। हफ्ते में 1 या 2 बार बात करना चाहिए, दैट्स इट। कोई रोज़ 2-2 3-3 घंटे, आधा घंटा रोज़ घर पे बात करेगा और घर की पूरी रामायण सुन के और बाहर बैठा रहेगा, तो वो बाहर जब पढ़ाई करो उसके बाद अगर घर की बात सुन के जो है घर में दिमाग आपका है, तो वैसे तो आपको घर पे रहना चाहिए, आपको बाहर नहीं रहना चाहिए। खैर हमारा मुद्दा अभी घर वाला बाहर वाला नहीं है, तो मेन मुद्दा हमारे पास ये कि द टाइम इज़ एवरीथिंग यार, ऑलराइट। तो इसके ऊपर शायद हमारा चैनल है और हम लोग बात करते हैं कैसे आप अपने लिए भी खुद कुछ करते करते और बेटर एक लाइफ क्रिएट कर पाओ, राइट। तो वह मुद्दा यही है कि टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे तो बाकी कोई चीज़ मैनेज नहीं होगी, ये सब आपस में डिपेंडेंट है, राइट। मैं रोज़ लेट नाइट में वीडियो शूट करता हूँ और आपको नेक्स्ट वाली जो है दिन या रात को 9 बजे आपको वीडियो मिलती है, रोज़ 10 बजे आपको वीडियो मिलती है, राइट। तो बेसिकली यही है कि आपको कोई चीज़ नाइट में भी करनी पड़ेगी। मैं भी आपके लिए डेफिनेटली रोज़ाना एक वीडियो बना के डाल रहा हूँ, तो नाइट में भी कराऊँ। देखो आप, मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा नींद है, अब भी ऐसी वीडियो बना के अपलोड करके उसको मेरा काम होता है सोने का, दैट्स इट। वीडियो कल जाती है सुबह 9 बजे, रात को 10 बजे। तो आपको यार कुछ करना पड़ेगा डेफिनेटली। ऐसा नहीं चलेगा कि यार कोई आपको आके बोलेगा कि भाई ठीक है, उल्टा मैं बोल रहा हूँ आपको, बाकी ऐसा कोई आज तक किसने बोला नहीं होगा। तो यू हैव टू डू इट यार ब्रो। अगर आपको लग रहा है कि सबमिशन नहीं, मेरा काम नहीं है, तो ऐसा तो मैं भी, आपको पता ही है, सफल टुगेदर चल रहा है, मैं सफल टुगेदर पढ़ाता हूँ, सब कुछ अच्छे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर बिल्डिंग, डेफिनेटली वी आर ग्रोइंग एंड तो मैं अगर सफल टुगेदर के अंदर ही मैं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्यों रोज़ाना 1 घंटा बैठ कर ये बात कर रहा हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ? मुझे कुछ नहीं मिल रहा है इसका, बट मुझे अच्छा लगता है चीज़ों को बताना, गाइड करना, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना। तो ये मुझे आपको कहना रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरा सबमिशन भी हो गया है तो मेरा काम हो गया, नहीं यार, सबमिशन होना मतलब काम होना नहीं होता। सबमिशन होना मतलब होता है कि आप काम की, आपकी खुद की शुरुआत करनी है आपको काम की। वो आपने दूसरा कॉलेज का काम था, कर लिया, ठीक है, आपका काम नहीं था, वो कॉलेज वालों ने आपको दिया था, वो आपने कर लिया, तो किसी और ने बोला आपने कर लिया, दैट्स इट। अब खुद बोलो खुद को कुछ, और वो तो करो कम से कम। वो कब करोगे? बच्चे 5-5 साल कॉलेज का काम करके निकालते, दैट्स इट। खुद कुछ बोलते ही नहीं, खुद से कुछ बातें नहीं करते, खुद को कुछ काम ही नहीं देते, समझ रहे हो क्या? नहीं मतलब, तो आपको खुद को कुछ काम देना पड़ेगा और खुद का भी कुछ काम करना पड़ेगा ना। खुद का सबमिशन कब करोगे यार? 5 साल बच्चे खुद का सबमिशन नहीं कर पाते, कॉलेज का सबमिशन कर रहे हैं, जैसे कॉलेज का सबमिशन तो सब कर रहे हैं। मान लो आप 1 घंटा पहले करो, 2 घंटे पहले करो, आप बोल रहे हो कि मैंने तो सबसे पहले सबमिशन कर लिया, तो मैं टाइम मैनेजमेंट सीख गया। नहीं यार, आप टाइम मैनेजमेंट सीखे नहीं हो। आप टाइम मैनेजमेंट, आपने टाइम काम जल्दी कर लिया, पर लेकिन बाकी टाइम तो आपने वेस्ट कर दिया ना। तो बाकी फिर आप में फ़र्क क्या रहा भाई? आपने 4 घंटे का काम मान लो 3 घंटे में किया, और किसी ने 4 घंटे का काम 4 घंटे में किया, पर बाद में जो आपने 1 घंटा बचाया, उस 1 घंटे के अंदर आपने फोन में रील स्क्रॉल किया, फिर कुछ किया ही नहीं, तो फिर सेंस ही नहीं। फिर आप भी 4 घंटे में कर लेते, उसको 3 घंटे में क्यों किया? मतलब क्या रहा 1 घंटे का? बात यहाँ पर ही आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है मेरी तरफ से जो आप ध्यान में रख सकते हो। बाकी यार चीज़ें काफ़ी सारी है, ठीक है ना। आने वाले टाइम के अंदर बात करेंगे अपन। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप किस टॉपिक से और ज़्यादा जूझ रहे हो और किस टॉपिक पर अपन बात कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। एंड इफ़ यू आर आर्किटेक्चर स्टूडेंट, यू आर जेन्युइनली अ वॉरियर। अपने पे बिलीव रखना, अपने पे विश्वास रखना। बस आगे चीज़ मैंने फील किया जाता है कि यार अपने पे विश्वास रहना बहुत ज़रूरी है। अगर जो अपने पे विश्वास रहकर मेहनत करता है वो आगे सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।